नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों माता पिता चाचा ताई सबको आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। और आप लोगों बहुत एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आप के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी-अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें। और आज आपका लास्ट दिन है। आज आज ख़त्म करके कल मतलब 15 तारीख से यानी कि कल से आपका नवरात्रि चालू। हम लोग पता है बचपन से ही साल भर का इंतज़ार करते थे। बचपन में जैसे हम लोग होंगे यही 8-10 साल के होंगे, तब हम लोग ना बहुत इंतजार करते थे, साल भर इंतजार करते थे कि कब आएगा दशहरा, कब आएगा दशहरा। मुझे तो उससे पहले का उतना हमको पता नहीं है, लेकिन इधर हमको बहुत याद है अच्छी तरह से कि हम लोग झुंड के झुंड बनाकर दोस्तों के साथ घर से पैसे मांग करके जाते थे और गुब्बारे लेते थे और झूला वगैरह झूलते थे। बड़ा मजा आता था, फुचका खाते थे और मिठाइयाँ वगैरह खाते थे, बहुत मज़ा आता था। चाउमीन, चाट ये सब बहुत सारी चीज़ों का शॉप लगा हुआ रहता है, झूले वगैरह होते हैं और फुल एन्जॉय, बहुत एन्जॉय करते थे दोस्तों के साथ। मेरे मम्मी-पापा भी आते थे दशहरा में, मेरे पापा नए-नए कपड़े हमारे लिए लाते थे। इतना खुशी होता था ना क्योंकि दशहरा टाइम हम लोग को नया-नया कपड़ा मिलता था। वो भी एकदम मतलब उस चीज़ का जो एक्साइटमेंट होता है ना, त्योहार से पहले अगर कुछ मिल जाए तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मुझे या हमें बोलिए हम सब भाई-बहनों को सबको मिलता था। नया-नया कपड़ा एकदम रंग-बिरंगे कपड़े मिलते थे, इतना मज़ा आता था ना। और और घर में इतने अच्छे-अच्छे पकवान भी बनते थे ना, डेली-डेली बनता था। और मतलब क्या बोलें, फेस्टिवल का मज़ा ही कुछ और होता है यार। अब उतना नहीं है, अब फीका लगता है। लेकिन उस टाइम और तो और हमारे यहाँ 4 चाँद लगता था, जानते हैं कब? जब हमारे यहाँ आपका 7 7 दिन पर्दा में पिक्चर आता था और पिक्चर आता था, मेला लगता था, शाम होते ही बहुत दूर-दूर से लोग आते थे। आपका कम से कम 25-30 किलोमीटर से लोग आते थे और जिनके घर में भी लड़कियां ब्याही जाती थी, वो लोग सारी बेटियां अपने मायके आती थी, यानी कि यहाँ आती थी अपने गांव, अपने घर। और सब सहेलियां मिलती थी और सारे दोस्त हम लोग मिलते थे। हमारे दोस्त भी कहीं कहीं जैसे कि ट्रांसफर हो गया है तो वो लोग चले जाते थे ना, तो वो लोग फिर आते थे अपने गांव में, फिर यहाँ पर अ, तो हम लोग सब मिलते थे और बहुत मस्ती करते थे और इतना सारा भीड़ भाड़ होता था ना, एकदम हम लोग आते थे आपका 5-6 बजे ही पहुंच जाते थे, जैसे शाम होता था और हम लोग जहाँ मेला लगता है, दुर्गा मंडप होता है, वहां पर हम लोग पहुंच जाते थे और खूब एंजॉय करते थे। इतना सारा दुकान लगा हुआ रहता था ना, मतलब यहाँ से एकदम 1 किलोमीटर तक एकदम मान लीजिए दुकान ही दुकान, कहीं फल का दुकान है, कहीं अब खिलौने का दुकान है, कहीं बंदूक का दुकान है, तो कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। एक दिन पता है राम हमको पता चला कि राम लखन आया हुआ है पर्दा में। अब मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था क्योंकि 2-3 दिन हम पर्दा में पिक्चर देख-देख करके रात में खुला छत के नीचे रहिएगा तो तबीयत खराब हो जाता है ना। तो क्या किए हमको थोड़ा सर्दी-वर्दी हो गया था, तो पापा नहीं थे, चाचा बोले कि कोई नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि पहले लोगों का ये मानना होता था कि बच्चा बिगड़ जाएगा पिक्चर देखने से। तो हाँ, हाँ, सबको बोला था तो हम लोग तो डरा करके सुला दिए। अब देख जब हम मेरा नींद खुला ना तो देखते हैं सारे लोग
जा चुके हैं, घर में कोई नहीं है। सिर्फ एक दादी थी मेरी, वो थी घर में, और घर में कोई भी नहीं था। हम चारों तरफ घूम करके सबको देख लिए, कोई भी नहीं है। अब हमको लगा कि सब हमको सुला लिया और सब भाग गया। अब हम क्या किए, मेरा थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, और सीधा-सीधा पड़ता है खेत वगैरह। तो अ, हम क्या किए, उठे, पिक्चर स्टार्ट होता था 9 बजे। 9 बजे से 3 घंटा चलता था, 10, 11, 12। हम करीब 1 आध घंटा पिक्चर पास हुआ होगा। उसके बाद हम आओ देखा ना ताव देखा, और दादी को बोल दिए हम जा रहे हैं, और हम सीधे भागे खेते खेत खेते खेत। और अंधेरा भी था खेत में, और आजकल के टाइम में तो अंधेरा होता है ना, तो हम खेत में गिरते पड़ते पहुंच गए। उसके बाद वहां पर आपका वो सीन चल रहा था, कौन सा, इतना ठीक से याद नहीं आ रहा, राम लखन वाला था, जियो राम लखन, इस तरह का गाना चल रहा था। तो गए एकदम, और वहां पर जहाँ जहाँ हम लोग का मंडप लगता है ना, वहाँ रोड से थोड़ा सा अंदर जा करके एक पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ है। वहां पर काफी लोग बैठ करके वहां से पिक्चर देखते हैं, तो हम भी वहां गए। हम तो छोटा सा थे। बित्ती सा वहां गए, ऊपर में पत्थर में बैठे, और वहां तो कोई था भी नहीं, मेरा मतलब मेरा दोस्त यार में से कोई भी नहीं था। तो हम वहाँ, हम तो जानते थे कि मेरे रिश्तेदार जो हैं सारे फ्रंट में ही बैठे बैठे होंगे। वहाँ दरी वगैरह सब बिछा हुआ रहता है, और वहाँ टेंट भी लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पर सब बैठे होंगे, तो हम वहाँ जाएंगे तो हम तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम क्या किए कि हम ऊपर में जाके बैठ गए हैं चुपचाप से। पिक्चर पूरा खत्म हुआ, उसके बाद अब हमको डर लगने लगा, क्योंकि हम तो भीड़ में खो गए थे। अब भीड़ में हमको निकलने में, जब पिक्चर खत्म हुआ था, निकलने में इतना ज़्यादा भीड़ था ना, कि हम भीड़ में इधर-उधर खो गए। अब भीड़ में खो गए तो धीरे-धीरे किसी तरह निकले। उसके बाद देखे कि सब घर वाला लोग पहुँच चुका है घर में। अब देख रहा है कि ये बच्चा कहाँ है? अब कोई नहीं पा रहा है हमको। अब हमको सब परेशान, मेरी दादी को तो हम बोल के गए थे, लेकिन हमको पाई नहीं, तो वो भी परेशान थी। और कोई बोल रहा है कि सुबह आ जाएगा, कोई बोल रहा है कि किसी का दोस्त के यहाँ होगा, कोई कुछ बोल रहा है अपना-अपना। उसके बाद सब थक-हार के इधर-उधर ढूँढा आस-पास के बुआ लोग का घर में और बस्ती में, किसको-किसको पूछा, और अपना वो लोग सो गया। उसके बाद हम तो डर के मारे, तो मेरा तो हालत टाइट था, तो हम क्या करते, तो हम क्या किए कि डरते थे घर वालों से। ऐसे मैं रात को भी कहीं भी चला जाऊँ, मुझे कोई डर वर उतना नहीं लगता है। तो क्या किए, अ, हमारा नया घर बनने वाला था ना, तो वहाँ पर खपड़ा का भी घर हम लोग के यहाँ है, तो खपड़ा का घर में जो छारते हैं ना, मतलब खप्पर उतार करके फिर उसमें जो लकड़ी डालते हैं, तो वैसा वाला लकड़ी लंबा लंबा इतना मोटा मोटा बोझा बना करके कोने में ऐसे कर करके खड़ा था। जैसे ये कोना है, ऐसे कर करके खड़ा था। तो कोना में खड़ा है चारों तरफ से, और बीच में गैप हो गया बीच में कोने में। अब हम क्या किए कि सब घर घर तो बगल में है, और घर के बगल में ही नया घर बन रहा था। तो हम वहाँ क्या किए, अंदर में इस तरह घुस गए। उसके बाद वहाँ पर किसी तरह से थोड़ा सा जगह बनाए, साफ सुथरा ही था, नीचे बालू रखा हुआ था, तो बालू के ऊपर में वो रखा हुआ था, तो बालू में ही हम सो गए। वहाँ पर ठंडा वंडा कुछ लगा नहीं था। तो उसके बाद सुबह कैसे फेस करें, अब सब तो हम फिर सुबह खोजने लगा, कहाँ है, अभी तक आया नहीं। तो हम चुपके से निकले। उसके बाद हम माँ से मिले, और माँ को माँ हमको बचाई कि नहीं नहीं, ये तो इधर ही था। ये नहीं गया था पिक्चर विक्चर देखने। तो मेरे चाचा बहुत स्ट्रिक्ट थे,
किसी को जाने-वाने नहीं देते थे, बोलते थे कि सब हीरो-हीरोइन बनेगा, सब डांस करेगा, सब ये करेगा, सब वो करेगा बोल-बोल के किसी को जाने नहीं देते थे। तो बड़ी मुश्किल से हम पिक्चर-विक्चर देख पाए थे और बच्चे थे उस दिन। इस तरह से ना हम एक बार अजूबा पिक्चर भी लगा था। ऐसे ही अजूबा पिक्चर जिस दिन लगा था उस दिन हम और मेरा चचेरा भाई दोनों हम लोग भाग गए थे। ट्यूशन पढ़ के आए 4 बजे, 5 बजे से ट्यूशन होता था, 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद हम लोग ट्यूशन पढ़े और खाना खाएं और दोनों भाई निकल लिए। अब निकल लिए, अब घर का रास्ता तो बंद हो गया। मतलब घर घुसना बंद हो गया। तो क्या किए। तो हम लोग फिर एक आदिवासी लोग का है वहाँ पे, खलियान है वहाँ पे, पुआल था। एक कुंबा बना हुआ था। कुंबा मतलब एक गुफा जैसा बनता है पुआल का वहाँ। तो हम लोग डर के मारे वहाँ भी नहीं गए कि घर में बता दिया तो हमारा तो क्या होगा। फिर हम लोग पुआल में घुस के और ऊपर से पुआल ओढ़ लिए। उसके बाद फिर हम लोग सुबह उठे तो देखते हैं कि वहाँ एक भाई था बगल का, मतलब आदिवासी में ऐसे ही एक भैया थे। तो वो हम लोग बताएं उनको तो बोले कि तुम टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे। तो जब मेरी माँ ढूंढते ढूंढते आई तो वो बता दिए कि ये लोग मेरे साथ था, हम ही बोले थे रहने के लिए, मेरा ही घर पर था। और उनकी मम्मी भी बोलती कि यहीं पर था, यहीं पर खाना वाना फिर से खिलाए थे और फिर यहाँ सुला दिए थे। तो हम लोग नहीं पिक्चर देखने के लिए गए थे, तो हम लोग बच गए। इस तरह से हम लोग बहुत मस्ती करते थे और बहुत डांट पड़ता था और बच भी जाते थे। मेरे पापा तो सिर्फ दशहरा में ही रहते थे कुछ दिन, बाकी दिन तो वो जॉब में ही रहते थे। वो अपना चले जाते थे, उनको ज़्यादा छुट्टी वुट्टी नहीं रहता था, तो वो जॉब में ही रहते थे ज़्यादातर। महीना में 3 दिन ही आते थे और हम लोग ये तो आज़ादी मिल जाता था। सबसे मेरे बड़े वाले भैया बहुत स्ट्रिक्ट थे और पकड़ पकड़ के पढ़ाते रहते थे। इसलिए हम लोग उनसे बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी मस्तियाँ तो मस्तियाँ ही होती हैं ना, करते रहते थे। तो आप लोग भी खुल के मस्ती कीजिए और बाल बच्चा को पूरा घुमाइए फिराइए, एंजॉय कीजिए पूरी तरह से, क्योंकि छोटी सी लाइफ है और इस लाइफ में पूरा एंजॉय कीजिए और उसको इतना बड़ा बना दीजिए, इतना बड़ा बना दीजिए कि कभी ये आपको पछतावा ना हो कि आपने अपने जीवन में कुछ एंजॉय किया ही नहीं। इसलिए आप लोगों को फिर से ढेरों बधाइयाँ।